ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। परमात्मा वो प्रभु को मानव यहाँ संसार में जगह जगह ढूंढता है। और यहाँ कबीर वाणी बता रही है कि परमात्मा हमारा वो प्रभु कहाँ कहाँ निवास करता है। आइए श्रवण करते हैं एक दो कबीर वाणी। पार ब्रह्म सुभर भरा, पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका बार न पार। खालिक बिन खाली नहीं, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संचार कबीरा, सुई जेता संचार। पार ब्रह्म सुभर भरा, जाका बार न पार, खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संचार। परमात्मा हर स्थान पर व्याप्त है। देखिए कबीरदास जी ने साफ इस दोहे में बताया, पार ब्रह्म सुभर भरा। जो परमात्मा है वो हर स्थान पर व्याप्त है, उससे अलग कुछ नहीं है। खालिक बिन खाली नहीं, सुई जेता संचार। जितनी सुई होती है उसकी नोक के बराबर भी खाली नहीं है। हर स्थान पर वो परमात्मा व्याप्त है। किस प्रकार मिलेगा वो भी बात होगी। यहाँ ये बात हो रही है कि परमात्मा कहाँ कहाँ पर है। एक वाणी और स्मरण करते हैं। जाति जाति के पाहुने, जाति जाति के पाहुने, जाति जाति को जाय। साहिब सबकी जाति है, साहिब सबकी जाति है, घट घट रहा समाय कबीरा, घट घट रहा समाय। जाति जाति के पाहुने, जाति जाति को जाए, साहिब सबकी जाति है, घट घट रहा समाय। अपनी अपनी जाति के लोग अपनी जाति में जाते हैं। जैसे अपनी जाति होती है तो लोग अपनी ही जाति को ढूंढते हैं, अपनी ही जाति में जाते हैं। तो यहाँ कबीरदास जी क्या समझाना चाह रहे हैं, साहिब तो सब जाति का है, इसलिए वो घर घर में समाया हुआ है। देखिए यहाँ संसारी मानव जाति खोजता है और परमात्मा हमारा सब जाति में समाया हुआ है। तो यहाँ जाति के बारे में समझा रहे हैं। जाति जाति के पाहुने, जाति जाति को जाए, साहिब सबकी जाति है, घट घट रहा समाए। साहिब तो हमारी सब जाति में है, लेकिन हम मूर्ख जो हैं वो जाति जाति पर भरोसा करते हैं, जाति जाति में जाते हैं। यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और एक अंत में एक वाणी और श्रवण करें। जिस प्रकार संसारी मानव इस संसार में जगह जगह खोजता है उस परमात्मा को, उस ईश्वर को, जहाँ भी उसे लोग कहते हैं कि यहाँ मथुरा में, यहाँ वृंदावन में, यहाँ हरिद्वार में, या ऋषिकेश में, वहाँ ईश्वर परमात्मा बहुत बढ़िया हैं, वहाँ आप जाओ तो वहाँ सच्चा स्थान है। तो देखिए कहाँ सच्चा स्थान है।
आइए एक वाणी श्रवण करते हैं। जिस प्रकार मानव दर दर की ठोकरें खा रहा है, उस प्रकार देखिए यहाँ हिरण के बराबर में के बता रहे हैं। कस्तूरी नाभि बसै, कस्तूरी नाभि बसै, नाभि कमल हरि नाम। नर ढूंढे पावे नहीं, नर ढूंढे पावे नहीं, गुरु बिन ठामहि ठाम कबीरा, गुरु बिन ठामहि ठाम। कस्तूरी नाभि बसै, जिस प्रकार कस्तूरी नाभि में बसती है और हिरण इधर उधर डोलता फिरता है, ये महक कहाँ से आ रही है। इसी प्रकार ये शरीर उस प्रभु से चलायमान है। हर शास्त्र बताते हैं कि इस देह में परमात्मा निवास करते हैं। तो जिस प्रकार हिरण अपनी नाभि को, एक जो कस्तूरी होती है उसकी नाभि में होती है, तो वो उस कस्तूरी को, उस खुशबू को, महक से सारे जंगलों में ढूंढता फिरता है। इसी प्रकार पुरुष के बारे में, मानव के बारे में बताया, उस जीव के बारे में बताया कि वो भी दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन अपने अंदर प्रयास नहीं करता। ये उसे प्रयास करेगा तभी वो परमात्मा मिलेंगे। वो प्रयास होगा सत्संग से, वो प्रयास होगा सिमरन से, वो प्रयास होगा प्रभु की याद से। तो यहाँ उस कस्तूरी के बारे में संत कबीरदास जी क्या समझाना चाह रहे हैं। जैसे कस्तूरी नाभि में है, वैसे ही नाभि का हृदय कमल में प्रभु है। जो हृदय कमल है उसमें प्रभु निवास कर रहे हैं। मनुष्य ढूंढता घूमता है, पर सतगुरु के ज्ञान के बिना उन्हें नहीं ढूंढ पाता। एक अंत में और सुंदर बात लिखी है कि अगर एक कर्म अच्छे करे, कर्म एक प्रभु उस गुरु के समर्पण करके करे और उस प्रभु की याद करे मन से, और सत्संग को सेवन करे और सिमरन करे, तो वो गुरु आपको उस परमात्मा तक पहुंचा देता है। आपको उस हिरण की तरह जगह जगह ढूंढना नहीं पड़ेगा, और वो मानव के भी हृदय में वो प्रभु विराजमान है। तो आप भी उस प्रभु को पा सकते हैं उस गुरु के द्वारा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।